ये बातें है पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हाँ 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 थामा, हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। Do we always have to quit our job to follow our passion? Or is it necessary to make your passion as your profession? No, you can always keep both of them separate along with managing your house and taking care of kids too. Oh, really? How? The way our today's guest, our super mom, superwoman Deepthi does. Hey everyone, welcome to another episode of Positive Talk with Payal. And thank you so much for showing your love towards this show. मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ और पढ़ के बहुत मोटिवेशन मिलता है और एपिसोड शूट करने का और आप लोगों तक पहुंचने का. सो लेट अस वेलकम दीप्ति टू द शो. लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट दीप्ति टू यू. She is a business analyst by profession, working in an IT firm in Pennsylvania. She is a mother by choice of a 3-year-old girl and soon going to bring a companion for her, and a singer by passion. So let's welcome Deepthi to the show. Hi Deepthi, a very warm welcome. Just one second, let me change the setting. Hi Deepthi. Hi, how are you? I'm good. First of all, congratulations. Thank you. और दीप्ति बताओ कहाँ से आप इतनी सारी एनर्जी लाते हो? लाइक यू आर डूइंग जॉब, मैनेजिंग योर हाउस, लिविंग योर पैशन, एंड दैट टू इन पेनिसिल्वेनिया जहाँ आपके पास कोई हेल्प भी नहीं है. इंडिया में तो स्टिल वी गेट लॉट ऑफ हेल्प. कैसे कर लेते हो? एंड देयर इट्स अर्ली मॉर्निंग एंड यू आर लुकिंग सो फ्रेश, सो एनर्जेटिक. राइट, यहाँ पर 10 बज रहे हैं एक्चुअली. बट so to answer that question, first of all, I would like to thank you to have me on your show, and I'm very happy to be here, and you're just doing a fantastic job, let me tell you that. Other thing is, now to answer your question, तो पैशन का ऐसा है ना कि अगर सही में कुछ चाहते हो तो टाइम निकाल ही लेते हो, है ना, कुछ करने के लिए. तो दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सोने में जाते, बाकी के तो 14 घंटे हैं. वो कम से कम हम लोग अपना पैशन, अपने लिए 1 घंटा तो भी अगर दिन का निकाल ले तो भी वो सेटिस्फेक्शन मिलता है. और ये बाकी की चीजें तो जो मैं करती रहती हूँ, जॉब है, घर संभालना है, ये शायद नहीं कर पाती अगर मैं मेरा म्यूजिक फॉलो नहीं करती, क्योंकि फिर वो मन में हमेशा रहता है कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ. मैं सिर्फ सुबह उठती हूँ, ख्याल रखती हूँ सबका, आई डू माई जॉब एंड आई जस्ट स्लीप अवे. तो दिन ऐसे वेस्ट हो गया, ऐसा फीलिंग मुझे बहुत आता है. तो अंदर से वो आना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो टाइम तो यार मिल ही जाता है. यू फाइंड योर वेज. प्लस द अदर थिंग दैट आई रियली आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव इज, I won't call him a supporting partner because partners supporting नहीं होते, दोनों equally marriage में, everybody is equal in marriage. तो हम दोनों we are equals in a marriage. So it's not that I have to do a whole lot and he doesn't have to do things. हम चीजें बांट लेते हैं. कभी अगर मुझे रिकॉर्डिंग करना है वो संभाल लेता है उसको, या फिर मुझे कहीं जाना है उसे, he plays tennis, so when he goes on his matches I take care of the house. तो ऐसे करके इट्स वेरी इजी हो जाता है. और हेल्प का तो यार यूएस में किसी को भी नहीं है. Yes. तुम लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि तुम्हारे पास हेल्प है. बट यहाँ ना वैसे जैसे इंडिया में धूल भी बहुत होती है, रोज झाड़ू पोछा करना पड़ता है. सिंपल एग्जाम्पल वो है नहीं. कारपेटेड एरिया है हर जगह. सो बर्तन के लिए डिश वॉशर है. तो वो सारी चीजें really help you to pursue your passion. प्लस इंडिया में मैंने देखा है आईटी कल्चर आजकल का तो मुझे पता नहीं, 5 साल पहले तो मैं 8-8 10-10 बजे तक काम करती थी रात को जॉब में. अभी यहाँ कैसा है कि सुबह 8 बजे जाओ और 5 बजे यू आर फ्री बेसिकली. तो 5 बजे के बाद का टाइम पूरा तुम्हारा. तो दैट इज रियली हेल्पिंग मी. अभी पता नहीं इंडिया आकर हाउ आई विल मैनेज एवरीथिंग, बट अभी तो फिलहाल चल रहा है, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. Exactly, Deepthi, but I will say it's not that easy also the way you have made it.
कि हाँ सब इजीली हो जाता है. However, even though I am also a believer of equality, I don't also consider husband as a helping partner or a supporting partner. राइट. I also believe that both are equal, but still the way you said कि हाँ सब मैनेज हो जाता है, घर भी हो जाता है, जल्दी आ जाते हैं. But then again, the people who are in the same situation, they used to creep नहीं यार टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई हाँ. नहीं है, ये नहीं है. तो if you want to do, only then you can do. And this is और what. थोड़ा सा स्लीप पे, जैसे तुमने कहा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. स्लीप पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ऑब्वियसली, 4 घंटे कभी सो लिए, कभी 5 घंटे सो लिए, बट वो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है बाद में, दैट इज प्राइसलेस. और यहाँ पे अभी जो आपने बोला ना, इतने जिसे आई रेड फ्यू लाइंस, तो आई वुड लाइक टू रेजोनेट दैट विद यू, द थिंग यू आर डूइंग, एंड इट गोज लाइक कि बहुत सारे हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए. एंड हेयर आई जस्ट वांट टू रिप्लेस स्त्री विद दीप्ति. एक दीप्ति चाहिए अपने पैशन और अपने काम को संभालते हुए, को पूरा फॉलो करते हुए अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए. Because just coming from you ना, that is really impressed me कि इतने आराम से कहना नहीं होता. हर कोई कहता है नहीं यार करते हैं, इतना काम करते हैं, वो करते हैं, तो होता है. Thank you so much. I am highly obliged. Thank you. That was very generous. Thank you. तो दीप्ति, आपने म्यूजिक कैसे स्टार्ट करा? हाउ डिड यू गेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स द म्यूजिक? बचपन से या My फिर? mom, हाँ, बचपन से ही. Actually, my mom is a singer, so she learned that I was very inclined towards me. I had a good voice. I was never inclined towards it. तो she started sending me for music lessons. तो मैंने ज्योत्सना गुप्ते मैम से वहाँ से नासिक में ही मेरे क्लासेस स्टार्ट किए when I was 6 years old. तो इतने तभी से मैं एक्चुअली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ. तो मेरे एक्चुअली 5 एग्जाम्स भी हो चुके हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के, बट तब मैं उसको जस्ट एज अ क्लास जो मेरी मॉम ने ज्वाइन करवाया मुझे, मैं करती थी बस जाके आना. एक्चुअली पैशन कब हुआ वो, जब मैं व्हेन आई वाज इन माय टीनेज एंड मैं ऐसे इंग्लिश गाने गाती थी. कभी आई यूज्ड टू सिंग सम हिंदी सॉन्ग्स, मराठी सॉन्ग्स. तो वर्सेटैलिटी बहुत थी और मुझे स्कूल में बहुत ये भी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी परफॉर्म करने के लिए. तो वहां से मुझे ऐसे लगा कि दिस आई कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. तो फिर बाद में मैंने बहुत सारे गुरुजी से तालीम ली एंड देन आई आल्सो वेंट टू मुंबई टू परस्यू इट एज अ करियर ऑप्शन. बट अनफॉर्चुनेटली वेरी अर्ली, थैंक गॉड, दैट आई रियलाइज कि करियर अगर करना है म्यूजिक में तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ ऑल्सो. फॉर मी, आई एम नॉट सेइंग अदर पीपल डोंट हैव, बट वो जो स्ट्रगल है और वो जो चीजें करनी है ना, वो टिपिकल महाराष्ट्रियन फैमिलीज में नॉर्मली इट्स फ्राउंड अपॉन, और वो मुझे भी नहीं चाहिए था बेसिकली, इतना सब छोड़ छाड़ के सब कुछ करना. तो फिर मैंने सोचा कि हैंड इन हैंड जितना हो सके इसको पैशन प्रोफेशन वैसे ही रखूंगी मैं. एंड एक्चुअली आई लाइक माई जॉब ऑल्सो वेरी मच. मुझे IT में काम करना बहुत पसंद आता है. तो दिन भर मैं सिर्फ म्यूजिक भी नहीं, मतलब इट्स लाइक नहीं कर सकती ऐसा नहीं, बट मजा नहीं आएगा मुझे. दोनों चीजें करने में जितना मजा आता है उतना एक में नहीं आएगा. तो इसलिए फिर मैं दोनों चीजें आई हैव ट्राइड टू होल्ड ऑन टू. एंड तब से ही मैं म्यूजिक सीख रही हूँ, म्यूजिक कर रही हूँ. मुंबई में काफी सारे मैंने ऑडिशंस दिए, काफी सारे एल्बम्स भी रिलीज किए, और अभी यहाँ आके भी काफी सारे कवर सॉन्ग्स वगैरह बनाती हूँ. यहाँ पे एक्चुअली एक्सपोजर कम है तो इसलिए आई हैव टू डू थिंग्स ऑन माय ओन. तो अब मैं म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह भी सीख रही हूँ. तो बेसिकली म्यूजिक रिलेटेड कुछ ना कुछ आई ऑलवेज कीप डूइंग. So it's like you have kept your profession and your passion like both separate. क्योंकि कभी कभी ये भी होता है अगर प्रोफेशन को ही आपने अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना लिया, whatever you are enjoying, तो फिर वो मजा वो खत्म हो जाता है कि आप स्ट्रेस बस्टर, इट्स आई विल कॉल इट लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर यू. Exactly. You do. So, and then you enjoy your job also. So do you write also, or you compose too, like you write also your songs? The first song that I have produced myself, that I have written, What's Stopping You, वो इंग्लिश में है. हिंदी का दूसरा गाना जो मैंने बनाया था, ये इश्क, मैं हिंदी आई एम नॉट सो वेल विद हिंदी और मराठी लिखने में, so that's why I had a lyricist taken, but I plan to write my own songs क्योंकि फिर इमोशंस ज्यादा अच्छे बाहर आते हैं कि ये लोग क्या लिखना चाहते हो. फर्स्ट गाना जो मैंने लिखा था वो इसी टॉपिक पे था, व्हाट्स स्टॉपिंग यू, कि व्हाट इज इट दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम परस्यूइंग योर ड्रीम्स. बेसिकली
क्या है जो जो तुम बोलते रहते हो नहीं मुझे नहीं टाइम मिलता, यू नो व्हाट इज इट, टाइम नहीं है, ये नहीं है। सो अच्छा लगता है ना खुद के गाने खुद लिखो तो। सो कंपोज भी मैं खुद ही करती हूँ, बट also with the help of Tanuj, I am signed under 12 Strings Production, and he is a music, you know, he's a music composer, arranger, organizer. He lives in Mumbai, so I'm signed under them. So he does all my music work for me. तो हम दोनों मिलके यू नो गाने बना लेते हैं। अभी फिलहाल तो आई एम कोलैबोरेटिंग विद हिम। आगे चल के इफ यू नो गॉड अग्रीज आई विल आल्सो कोलैबोरेट विद अदर पीपल टू। So let's see. So like it's not only just as a passion, it's like growing also. You are going more into it as a profession too. But फिर क्या सोचा है आगे? Like if you grow, तो you will continue with your job. मतलब I don't know whether to ask it or not, but still the way the plans you told. It's very ये क्वेश्चन मैं खुद को ही पूछती रहती हूँ, क्या होगा आगे अगर मैं बहुत सारा पैसा कमाने लग गई म्यूजिक से, तो मैं करूंगी कि नहीं। बट टू बी वेरी फ्रैंक आई डोंट नो एट दिस पॉइंट कि तब क्या होगा, तब क्या मुझे कैसे फीलिंग्स आएंगी, या फिर यू नो कितना एक्सपोजर मिलेगा म्यूजिक में, या फिर इवन लाइक अदर लाइक फिल्म इंडस्ट्री और एनीवेयर वेरेवर आई गो। पता नहीं, तब का यू नो ऐसा लगता है तब का तब देख लेंगे। अभी फिलहाल तो आई एम रियली एंजॉयिंग माय वर्क। That's it, what matters, that you enjoy. So अभी तक की कोई बड़ी अचीवमेंट you'll say in terms of music, in music career? बड़ी अचीवमेंट तो मैं नहीं कह सकती उसको, छोटी सी है, बट आई हैव संग फॉर अ बॉलीवुड मूवी व्हेन आई वाज इन मुंबई। It was, the movie's name was Two Little Indians. I sang with Javed Ali one song. I never like he was not there in the recording studio when I recorded, but I never met him. But you know, sharing the same space with him in a song itself is huge. Yeah. I don't know कि वो सॉन्ग कभी मल्टीप्लेक्सेस में वो पिक्चर लगी कि नहीं, इतनी बड़ी हुई कि नहीं, बट फिर भी यू नो आज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे हर जगह, स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक पे वो गाना है, और हम दोनों का नाम जब साइड बाय साइड आता है तो ऐसा लगता है कि वापस जब मुंबई जाऊंगी तो शायद यू नो ऐसे और मौके आएंगे तो करेंगे। तो वो एक है। एंड अदर देन दैट अभी मैं स्पॉटिफाई पे, अमेजॉन म्यूजिक पे, यूट्यूब पे और एप्पल म्यूजिक पे अपने म्यूजिक सारा पब्लिश करती हूँ। तो उसमें ओरिजिनल सॉन्ग्स भी है और कवर सॉन्ग्स भी है। तो जश्न बहारा सॉन्ग का मैंने कवर किया था, तो वो मतलब इट हैज रीच्ड अ लेवल ऑफ लाइक 14K, 15K, 22K स्ट्रीम्स, विच इज काइंड ऑफ ह्यूज। वो ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग ने एक गाना बना लिया और डाल दिया, बट इट्स लाइक हिट और मिस, यू नो, पब्लिक पीपल लाइक समथिंग, पीपल डिसलाइक। तो दैट आई कॉल लाइक एज अ जैकपॉट, यू नो, जैकपॉट लग गया जश्न बहारा के साथ कि यू नो इतने सारे सब्सक्राइबर्स, इतने सारे लोग मेरे गाने सुन रहे हैं अभी स्पॉटिफाई पे। So which feels nice. So those are the two things that really you know keep me going. कभी I feel down, I just think कि जश्न बहारा जैसा और एक कुछ हो जाएगा, चलो कुछ करते हैं, you know. तो ऐसा। That's good. तो दीप्ति, आपने ऐसे बोला कि सब कुछ चल रहा है, the things you are managing with your husband and but फिर भी in journey कभी तो कुछ ऐसा डाउनफॉल आता होगा या फिर लगता होगा कि अभी मैनेज नहीं हो रहा है। So what are the challenges that if you face any challenge then how you handle them? कैसे उनको करते हो, कैसे पॉजिटिव रखते हो फिर? हाँ, वो बहुत आजकल डिफिकल्ट जा रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम और जो ये सब प्रमोशन प्लेटफॉर्म्स है सारे, यूट्यूब वगैरह, यहाँ पर यू नो पीपल आर शूटिंग टू फेम डूइंग नथिंग बेसिकली। तो कभी कभी ऐसा लगता है मैं इतना सारा एफर्ट डाल रही हूँ और मुझे यू नो आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई डिजर्व। बट यू नो वो इंट्रोस्पेक्शन कभी कभी करना पड़ता है, एंड यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग बेसिकली, कि यू नो नॉट थिंकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट, जस्ट कीप गोइंग, एटलीस्ट इट्स मेकिंग यू हैप्पी, राइट? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, एटलीस्ट खुद को तो मजा आता है कि चलो मैंने एक गाना बनाया और मैंने डाला बाहर। तो फेम मिलना ना मिलना, या उतने फॉलोअर्स, या उतना यू नो व्यूअरशिप मिलना ना मिलना, ये तो यू नो टाइम कम्स, इट विल डेफिनेटली कम विद दैट। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट कि यू नो काम करो तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल डेफिनेटली यू नो पीपल विल टॉक अबाउट दैट वर्क, बट आज नहीं हो रहा है तो यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग। बट कुछ दिन ऐसे होते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा मेंटल ब्लॉक, क्रिएटिव ब्लॉक जो बोलते हैं ना, आ जाता है। जैसे मेरे अभी पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है क्रिएटिव ब्लॉक, बेसिकली क्या बनाऊं, रोज बैठती हूँ गाना बनाने के लिए, नहीं ये गंदा है। आज कल तो मैंने 3 गाने बनाए रात को बैठ के, आज सुबह उठ के सुने, मैंने बोला तीनों खराब,
बकवास। तो मैं आजकल स्क्रैप ज्यादा कर रही हूँ और रिलीज कम कर रही हूँ बेसिकली, बट क्वालिटी भी तो चाहिए राइट इन सब चीजों के लिए। तो ऐसा हो जाता है ना, तो मैं फिर दैट इज वेयर फैमिली हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं सिर्फ बंद करके 3 दिन का पूरा ब्रेक लेकर इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, म्यूजिक से, किड्स उनके साथ खेलो, बाहर जाओ, रिफ्रेश होके वापस आओ, थोड़ा सा ब्लॉक खत्म हो जाता है। दैट इज वेयर फैमिली हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो दैट इज वेयर फैमिली इज वेरी नेसेसरी। Absolutely, and here I can totally relate to you क्योंकि सेम ही सिचुएशन मेरे साथ भी होती है एंड नाउ आई नो कि मतलब few of the things I also do the same कि कभी या लगता है सब, कभी तो लगता है यार कुछ नहीं मिल रहा, why we are doing it, फिर लगता है कोई बात नहीं ना, I am doing it for myself, so I राइट। am feeling happy and it's like कि मन करते सब बंद कर दो, बंद करके थोड़ा सा दिन छुट्टी लो और फिर करो। नहीं, So बट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी मैंने देखा है, करते रहो बस, हाँ, कीप yes, इन that's the पीपल एंड यू आर स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी व्हिच इज वेरी गुड। थैंक यू, आपके जैसे पॉजिटिव लोग मिलते जाते हैं तो इसलिए वो पॉजिटिविटी और आगे बढ़ती जाती है। इनफैक्ट मैं भी डिमोटिवेटेड होती हूँ तो सबसे बात करके ना वो एक अच्छा फिर हाँ, फीडबैक एक्चुअली मिलता है ना, देन यू फील गुड, फिर अगेन इट हेल्प्स यू इन कीप गोइंग। राइट, एग्जैक्टली। So Deepti, now like we see around us कि बहुत सारी ऐसी ladies हैं that they have totally quit on their dreams because of the family and the work pressure, and now Women's Day is also around the corner, so if you want to give any message to those ladies कि वो क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं like you said कि अगर आप सिंगिंग नहीं कर रहे होते तो शायद वो डिफिकल्ट होता, तो just give few words for them so that they start living that from where to do। यस, श्योर श्योर। तो वुमेन्स डे का जो थीम है वो तो मतलब आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट अ वुमन सपोर्टिंग अ वुमन एंड अ वुमन सपोर्टिंग her family plus everything else that she does in her life. So even it's women entrepreneurs or women in music or anything that is related to women, people should encourage each other. और प्रॉब्लम ये हो जाता है ना हमारी सोसाइटी में, एंड आई डोंट मीन हमारी सोसाइटी मीन्स ओनली इंडिया का कल्चर ऐसा है, कहीं ना कहीं देश का ही पूरा कल्चर जो ऐसा है ना, अ वुमन पुल्स अनदर वुमन डाउन, Yes, absolutely. एंड दैट इज द रीजन व्हाई सब एवरीथिंग वी सी दैट इज कमिंग डाउन। आदमी इतना नहीं खींचता है औरत को जितना औरत अपने आप को अपने आप को और दूसरों को खींच लेती है। कोई अगर कुछ अच्छा करे, कोई वेट रिडक्शन करता है बाहर, तो उसने तो काफी अच्छा वेट कैसे वेट रिड्यूस कर दिया, ऐसे करती होगी वे। देयर इज नो रीजन टू degrade another woman because what she is going through, right? Even relationships में ऐसा होता है, माँ बेटी में, सास बहू, anywhere we instead of lifting each other up we pull each other down just because of jealousy. तो वो अगर बंद हो जाए ना सोसाइटी में तो काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे बेसिकली, ऐसा मुझे फॉर्चुनेटली आई डोंट एक्सपीरियंस दैट इन माय फ्रेंड सर्कल और माय रिलेशंस, बट मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि पीयर प्रेशर या फिर रिलेशनशिप्स के प्रेशर की वजह से ही नहीं करते। लोग क्या कहेंगे, एक तो लोग क्या कहेंगे ये इतना स्टूपिड कॉन्सेप्ट है कि जो छोड़ देना चाहिए, और जो खुद को चाहिए वो करना चाहिए। तो बेसिकली बस एटलीस्ट तुम कुछ कर नहीं रहे हो तो एटलीस्ट स्टार्ट विद दिस वुमेन्स डे, स्टार्ट विद नॉट टॉकिंग बैड अबाउट एनी अदर वुमन और पुलिंग हर डाउन। उससे तुम्हें स्ट्रेंथ मिलेगी कि भाई चलो मैं भी करूं। पहली चीज, हम लोग अगर कोई औरत कुछ कर रही है बहुत अच्छा तो देख के कैसे कर लेती है, इसका पति सब काम करता होगा, ऑल दीज थिंग्स, स्टूपिड थिंग्स, बात करना, एटलीस्ट वो छोड़ दो तो शायद देयर इज होप इन द फ्यूचर। ऐसा मुझे लगता है कि एटलीस्ट वो स्टार्ट करो तो फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि मेरी ड्रीम्स भी है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और वो औरत जो तुम जिसको यू आर पुलिंग डाउन, मे बी शी कैन कम एंड हेल्प यू आउट कि ऐसे कर वैसे कर। हम लोग कुछ ग्रुप बनाते हैं, कुछ करते हैं। आजकल तो इंडिया में बिल्डिंग्स वगैरह, सोसाइटी जैसे आप जहाँ रहते हो इतनी अच्छी सोसाइटी है, काफी लोग हैं, काफी तुम्हारा ग्रुप बड़ा हो सकता है, काफी कुछ कर सकते हो if we stop pulling each other down basically। वो बंद करना है। और I think let's start there saying just stop pulling each other down। It's a wonderful point that you have said क्योंकि वो यही है, वुमेन ही वुमेन को पुल करती है, मतलब मेन इतना नहीं करते शुरू से ही, छोटी छोटी चीजों फिर से स्टार्ट हो जाता है, नहीं ऐसे नहीं करना, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, एंड इट्स नेवर द मेन हु आर सेइंग दिस, इट्स ऑलवेज द राइट,
it's always the woman who is saying, because she's probably carrying something behind baggage, कुछ तो है. पर अगर एक औरत ने औरत को सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो men will not have anything to say in the matter कि ऐसा मत करो. You know, वो जेंडर इनइक्वालिटी है क्योंकि हम अलाउ करते हैं. We are allowing that gender inequality to come within our society. If we don't allow that, if we stop it right there, things are going to be much different for women. True. So I hope कि अभी जो भी women audience देख रही होगी ना, at least this thing they are going to start, कि they just lift other women up, not pull them down. In the end, दीप्ति, अगर आप कोई एक song हमारे लिए sing कर सकते हो अभी तो, I don't know whether you can at this point of time or no, but अच्छा रहेगा, एक live सुनेंगे आपसे तो. Sure. मैं हमेशा ये गाना परफॉर्म करती हूँ मेरे शोज पे. जब भी कैसी पहेली, आई जस्ट 2 लाइनें सुनाती हूँ, है ना. दो कह के 4 तो आप सुनाई दोगे. 4 तो हो ही जाएगा. राइट. नहीं नहीं नहीं, ये बातें है पुरानी. कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. हाँ, थामा, हाँ, रोका इसको किसने, हाँ, ये तो बहता पानी. कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. झीले से इसमें नशा, जिसने पिया वो हम में भी हंसा. पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी. कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. मुझे लगा अभी आप और आगे जाओगे. It was too good, दीप्ति. You have such a melodious voice. बहुत ही अच्छा था. Thank you so much for singing for us, and I thoroughly enjoyed the conversation. I liked your views, जो भी कुछ आपने बोला, the singing. Thank you so much once again. Thank you so much. Thanks for having me. And you keep doing whatever you're doing. I just love your channel and love how the way you are, इतना छोटे से दुनिया में तुमने इतना सब, you've interviewed so many people out there, which is spreading a lot of positivity. आजकल की life में, we need more people like you. So keep doing what you're doing, Payal. More part. People that I am getting like you, so that helps me in moving forward. And once again, thank you, Deepti, and all the best for your future, for your career, singing, everything. It was really nice interacting you. So, hey everyone, I hope you enjoyed today's show. और दीप्ति के साथ मेरा इंटरेक्शन आपको अच्छा लगा होगा. नीचे कमेंट बॉक्स में I have mentioned her Insta links and the other platforms where all she is available. Do go there and listen to her and shower your love on her too. And in the end, if you know anyone जिसकी जर्नी इंस्पायर कर सकती है, और अगर आप ही वो हो जो किसी को इंस्पायर कर सकते हो, then do let me know through the comments. I'll reach out to you. And in the end, stay safe, happy and healthy till we meet again. Bye bye.